नमस्कार दोस्तों, शिक्षक साथियों। क्या आपकी 15 साल की तपस्या, आपका अनुभव और आपका सम्मान एक झटके में खत्म हो जाएगा, या फिर सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से आपके लिए न्याय का रास्ता खुल गया है? आज का यह वीडियो भारत के हर उस इन सर्विस शिक्षकों के लिए है जो टेट विवाद की आग में झुलस रहा है। सबसे पहले ये प्रकाश जावड़ेकर जी का, जो 2017 में एमएचआरडी मिनिस्टर थे, ठीक है, उनके वक्तव्य सुनिए। और जो बार बार हमने सुप्रीम कोर्ट में ये बात कहा कि सेक्शन 23(1) और सेक्शन 23(2) में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, वो मिनिमम क्वालिफिकेशन केवल डीएड और बीएड के लिए है, और जो 2 साल की अवधि बढ़ाई गई थी वो डीएड करने के लिए है, बीएड करने के लिए बढ़ाई गई थी। और खुद प्रकाश जावड़ेकर साहब ने खुद कह रहे हैं कि हमने जो है 2 साल का समय दिया हुआ है और मंच भी दिया हुआ है कि इस मंच से आप डीएड करें और आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, इससे क्वालिटी एजुकेशन भी आएगा। एक बड़ी कमी थी कि सर्व शिक्षा अभियान में बहुत लोग 12वीं के बाद ही शिक्षक बन गए, उनको डिप्लोमा इन एजुकेशन नहीं था। वो डिप्लोमा इन एजुकेशन की 10 साल से राइट टू एजुकेशन आने के बाद 10 साल हो गए लगभग, लेकिन 10 साल में वो 14-15 लाख शिक्षक जो डीएलएड नहीं हुए थे, उनका डीएलएड आज तक नहीं हुआ था। फिर हमने एक प्रस्ताव किया, कैबिनेट ने निर्णय किया, 2 साल का एक्सटेंशन दिया, लेकिन उसी के साथ सभी शिक्षकों को अपील किया कि ये लास्ट है एक्सटेंशन, इसके बाद न पड़े है तो प्रॉब्लम होगा आपको। और इसलिए सबने और अपील भी की, सबके पास पहुंचे और एक नया टेक्निक भी दिया। टेक्नोलॉजी ये थी कि स्वयं पे, क्योंकि डीएलएड करें कहा, इतने विद्यालय नहीं थे, लेकिन अब हमने स्वयं पे एक ऑनलाइन कोर्स शुरू किया और वो टीवी पर भी, डिश टीवी के माध्यम से, दूरदर्शन के डिश टीवी के माध्यम से 32 एजुकेशनल चैनल से उसमें 5 चैनल शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए रखे। और उसके कारण आज मुझे खुशी है कि 14,50,000 शिक्षकों ने रजिस्ट्रेशन भी किया, अध्ययन भी कर रहे और सफलता से पहली परीक्षा पास भी हुए हैं बहुत लोग उसमें से। आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है, यानी कि 1 जून 2026 को प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए इस मामले को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब शिक्षा मंत्रालय यानी एमएचआरडी को फॉरवर्ड कर दिया है। यह कोई मामूली प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है। पीएमओ का किसी शिकायत को एमएचआरडी को भेजना यह दर्शाता है कि सरकार इस मुद्दे की गंभीरता को समझ रही है। वर्तमान स्टेटस अंडर प्रोसेस है, जिसका अर्थ है कि मंत्रालय अब उन कानूनी बारीकियों की जांच कर रहा है जिनके आधार पर इन सर्विस शिक्षकों को टेट से छूट दी गई थी। आखिर यह मामला एमएचआरडी के पास ही क्यों गया? इसका जवाब छिपा है साल 2017 में। उस समय के तत्कालीन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने संसद के पटल में भी और विभिन्न सम्मेलनों में भी खड़े होकर साफ कहा था कि 2017 का संशोधन केवल शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता हासिल करने के लिए है, और उस न्यूनतम योग्यता में टीटी शामिल नहीं है। शिक्षकों का केवल बीएड, डीएड या एनआईओएस ब्रिज कोर्स जैसे प्रशिक्षण पूरे करने से है। जब विभाग ने खुद संसद में यह आश्वासन दिया था, जो आज 1 सितंबर 2025 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षकों को बाहर का रास्ता कैसे दिखाया जा सकता है, पीएमओ ने इसी विरोधाभास को सुलझाने के लिए फाइल एमएचआरडी को भेजी है, क्योंकि नीति बनाने वाले विभाग ही इसकी सही व्याख्या कर सकता है। अब एक बड़ा सवाल उठता है, क्या सरकार इस मामले पर श्वेत पत्र जारी कर सकती है? पहले समझें कि श्वेत पत्र होता क्या है। श्वेत पत्र सरकार द्वारा जारी किया गया
एक आधिकारिक दस्तावेज होता है जो किसी जटिल समस्या या नीति पर सरकार का रुख स्पष्ट करता है। यह तथ्यों, आंकड़ों और कानूनी प्रावधानों का एक विस्तृत संकलन होता है जिसे संसद या जनता के सामने रखा जाता है। टीटी मामले में श्वेत पत्र जारी होने का मतलब होगा कि सरकार आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार करे कि 2017 के संशोधन का वास्तविक उद्देश्य क्या था, शिक्षकों की सेवा शर्तों पर इसका क्या प्रभाव पड़ना चाहिए। यह कानूनी भ्रम को जड़ से खत्म कर सकता है। साथियों, 19 जुलाई 2026 को याद रखिएगा, स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजल देव मामले की सुनवाई होने की संभावना है, जहां रिव्यू पिटीशन में दायरा सीमित होता है। वहीं यह फ्रेश केस और पीएमओ की यह सक्रियता एक नई उम्मीद लेकर आई है। यदि एमएचआरडी मंत्रालय अपनी पुरानी फाइलों और संसद में दिए गए बयानों को सही ढंग से कोर्ट के सामने रख देता है तो 25 लाख शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित हो सकता है। लेकिन याद रखिए, सरकार और विभाग तभी जागते हैं जब आपकी आवाज़ बुलंद होती है। हमें शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपनी बात पहुंचाते रहना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका अनुभव टेट के किसी भी प्रमाण पत्र से बड़ा है तो इस वीडियो को हर ग्रुप में शेयर करें। प्रधानमंत्री कार्यालय तक हमारी बात पहुंच चुकी है, अब बस उस पर अंतिम मुहर लगना बाकी है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि 19 जुलाई की हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि कम से कम एक काम तो हमारे लिए हो गया है। थैंक यू।